गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए। ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आरएएस तो में तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही हैं। ये रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। आपको पता है कि जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, उसके 3 सत्र होते हैं। इसमें एक जो अभी सत्र चल रहा है वो है मानसून सत्र। उसकी ये न्यूज़ है अभी कुछ दिन पुरानी। अब तक कुल जो है 5 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि किसके पास अथॉरिटी होती है सांसदों को सस्पेंड करने की और किन नियमों के तहत उन्हें सस्पेंड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट जो है भारतीय संसद वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को आपको सभी को पता है अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहा जाता है और राष्ट्रपति। तो इन तीनों अंगों को मिलाकर बनती है भारत की संसद। इसके अलावा जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, इसके जो मेंबर होते हैं दोनों को मिलाकर उन सभी को कहा जाता है एमपी या फिर जिन्हें हम कहते हैं सांसद, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि उन्हें कौन निलंबित कर सकता है और किस जो है निलंबित कर सकता है और कौन से नियमों के तहत उन्हें निलंबित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो कि क्या भारत के संविधान में भारत का जो संविधान है उसमें क्या ये मेंशन है कि किन नियमों के तहत जो है सांसदों को हटाया जा सकता है। तो देखो, संविधान में ये चीज़ उल्लेखित नहीं है। ये चीज़ उल्लेखित है जो नियम है लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियम, उसके तहत जो है ये मेंशन किया गया है कि जो सांसद होते हैं उन्हें कौन सस्पेंड कर सकता है और किन किन कारणों पर सस्पेंड कर सकता है। तो वही जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तो जब हम बात करते हैं कि सांसदों को निलंबन की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सांसदों को जो निलंबन करने का अधिकार है, जो सस्पेंड करने की पावर है, वो होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में सभापति के पास। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम लोकसभा की। तो लोकसभा का नियम है 373, 374 और 374 के। इन 3 नियमों के तहत जो है सदस्यों का बाहर चला जाना या निलंबन जो है ये मेंशन किया गया है। तो आपको याद रखना है ये नियम 373, 374 और 374 के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो नियम नंबर 373 है लोकसभा नियमावली का, उसको में क्या मेंशन किया गया है। देखो, 373 मेंशन किया गया है कि अध्यक्ष की राय हो कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष द्वारा उस सदस्य को तत्काल सभा से बाहर चले जाने के लिए निर्देश दिया जा सकेगा। जिस सदस्य को बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकेगा तुरंत सभा से बाहर चला जाएगा या चली जाएगी उस दिन की अवशिष्ट अवधि के लिए। मतलब जिस दिन बैठक हो रही है उसी दिन के लिए जो है बाहर भेजने का आदेश अध्यक्ष दे सकता है। ये किस नियम में मेंशन है? ये 373 में। 374 में क्या मेंशन है? अध्यक्ष द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो उसका नाम लिया जा सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे, हठपूर्वक जानबूझकर सभा के कार्य में बाधा डालकर नियमों का दुरुपयोग करे। तो ऐसे सदस्यों को बाहर भेजा जा सकेगा, उसे सस्पेंड किया जा सकेगा और वो सस्पेंड जो है वो तुरंत सभा से चला जाएगा और इसे सत्र की विशिष्ट काल की सभा सेवा के लिए नियम जो है सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो अभी ग्रीष्मकाल सत्र चल रहा है, अभी तो फिलहाल तो मानसून सत्र चल रहा है, तो पूरा जो मानसून सत्र है उसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है इस नियम के तहत। तो आपको ये ध्यान रखना है 373 में सिर्फ उसी दिन के लिए, 374 में जो पूरी अवधि है उसके लिए। अब बात करते हैं 374 के बारे में। इसमें मेंशन किया गया है कि 374 में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्रवाई में बाधा डालकर या जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर सभा की सेवा से लगातार 5 बैठकों की या सत्र की अवधि के लिए जो भी कम हो सस्पेंड हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा गया है? या तो 5 दिन कहा गया है, ठीक है, जो 5 बैठक होती है लगातार वो कंसिस्टेंटली, या फिर मान लो कि सभा की बैठक अभी 10 दिन की पेंडिंग है तो जो भी इनमें से कम होगा वो दी जाएगी इसको 374 क्या है उसके लिए। तो इसमें ये भी कहा गया है कि कभी भी इसको जो है वो निलंबन समाप्त किया जा सकता है और वही बात है कि इसमें वो तुरंत बाहर चला जाएगा जिसका भी इसमें नाम लिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा का किन नियमों के तहत निलंबन होता है सांसदों का? 373 के तहत, 374 के तहत और 374 के तहत। इसमें 1 दिन के लिए, इसमें पूरी अवधि जो सत्र होता है उसके लिए, इसमें 5 दिन या फिर सत्र दोनों में से जो भी कम हो, ये आपको लोकसभा का ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के नियमों के बारे में।
राज्यसभा में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है राज्यसभा प्रक्रिया नियम में, जो है नियम नंबर 255 और 256, जिसमें कि जो है सांसदों को निलंबन के संबंधित प्रावधान किया गया है। जान लेते हैं इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो सभापति होते हैं वही सस्पेंड कर सकते हैं, और जो 255 नियम है उसमें क्या कहा गया है कि सभापति किसी सदस्य जिसका व्यवहार हो, उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो या कोई भी जो डिस्टर्बेंस करता है, वो उस दिन की बैठक के लिए उसे सस्पेंड कर सकता है। तो इसमें CMD के लिए जो नियम नंबर 255 है, 256 में ये कहा गया है यदि सभापति आवश्यक समझे तो सदस्य का नाम ले सकेगा, और जो डिस्टर्बेंस करता है उसको जो शेष अवधि होती है सत्र की, उसके जो तहत जो है उसे सस्पेंड कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये दो नियम है 255 256। वहाँ पे 373 374 और 374 क्या है, 3 लोकसभा में है, और राज्यसभा में जो है वो है 255 और 256। मैंने आपको बताया था कि संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है कि सांसदों को किस तरीके से जो है सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि ये जो नियम बनाए गए हैं संसद के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए हैं, जिसमें कि मेंशन किया गया है कि संसद अपने दोनों सदनों के लिए नियम बना सकती है प्रक्रिया से संबंधित। तो किस में मेंशन है ये है अनुच्छेद जो भारत का संविधान का है वो है 118, और इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप भारतीय राज्यसभा में जो राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है कि राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दिए बनाए गए हैं, जिसमें उपबंध किया गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो ये है गाइस, मैंने आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि भारत संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है सांसद। लोकसभा के सांसद जो है वो चुनकर आते हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट, और जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उन्हें जो है वो चुनकर नहीं आते हैं, उनके नाम जो बनाए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उनके इलेक्शन जो होते हैं वो करती है। ये अपनी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं ये चुनकर उन्हें भेजती हैं। ठीक है गाइज, और इसके अलावा सस्पेंशन की न्यूज़ अभी है। इसके अलावा UPSC कई बार इससे प्रश्न पूछ चुका है, RPSC तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखती है। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।